कोई आज तक बचा बचा के अरबपति बना तो बताइए। लेकिन जब दिन रात फोकस होगा कमाना है यार, तो आदमी रिस्क लेता है। जब कमाना है यार तो आदमी उड़ता है, आदमी दौड़ता है, आदमी चलता है, आदमी गिरता है, फिर से खड़ा होता है। लेकिन जो बचाओ 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 वाली कॉन्शियसनेस है ना, उसमें आदमी कभी रिस्क नहीं ले पाता, मर जाता है, मरा हुआ रहता है। Poor people compare their intention to others' results. मेरी तो इंटेंशन अच्छी है, उसके पास पैसा अच्छा हुआ तो क्या हुआ, वो 2 नंबर का कमा रहा है। किसी ने ये डायलॉग सुना है, किसी ने कभी ये डायलॉग सुना है कि आप किसी के घर गए हो बचपन में और आपने कहा हो मम्मी पापा को आके, दादा दादी को आके, अरे उनका घर तो बहुत बड़ा था, उनके पास तो गाड़ियां हैं, उनके पास तो नौकर चाकर है, हमारे पास क्यों नहीं है। और घर में किसी ने कहा बेटा तेरे पापा ईमानदारी से कमाते हैं। कितने लोगों ने सुना, हाथ उठाए। हाय हाय हाय, अपने ही पापा ईमानदारी का ठेका लेके पैदा हुए ना, और बाकी सब तो जो करोड़पति अरबपति है वो बेईमान है। मैं दोस्तों इतने करोड़पति लोगों से मिला हूं, एंड लेट मी टेल यू 90% ऑफ देम आर सुपर क्लियर, ईमानदार है। जहां पे 1 रुपया देने की बात आती है, 1.5 रुपया खर्च करते हैं। कई बार अपने स्टाफ को पैसा देते हैं, सप्लायर को देते हैं, हर जगह पे देते हैं, बिल्कुल बुक्स भी क्लियर रखते हैं, गवर्नमेंट को भी प्रॉपर देते हैं, टाइम टू टाइम देते हैं। हेडेक, वो कहते हैं हेडेक नहीं चाहिए। रजा मुराद साहब ने क्या कहा, ईमानदार बनो। इंटेंशन, मेरी तो इंटेंशन अच्छी है, मैं तो भगवान का ध्यान रखता हूँ। वो पैसा कमा रहा है ना दिन भर, उसकी इंटेंशन खराब है। मैं भी यहाँ से स्टेज से भाई दिन भर बोलूँ ना पैसा पैसा पैसा, आप में से कईयों का दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगे यार ये तो पैसे ही पैसे की बात कर रहा है यार। क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए पैसा? तो फिर जो आदमी पैसे कमाना चाहे उससे नफरत क्यों? क्योंकि माइंड में लोचा है, लड़ाई है। हमारे माइंड में बचपन से ये फीड किया गया है, पैसा अच्छा नहीं है, पैसा सारे फसाद की जड़ है, पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या साथ लेके मरोगे पैसे को? क्यों पैसा पैसा करते हो, क्यों पैसे पे तुम मरते हो? फिल्मों में जितने कैरेक्टर बताए गए उनमें देख लीजिए 90% में हीरो गरीब और विलेन अमीर। तो हमारे माइंड में ना इनडायरेक्टली लोचा है, अमीर आदमी अच्छे नहीं होते। और हमने तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके हम पैदा हुए थे कि हम तो अच्छे इंसान बनेंगे। और मुझे उसी इंसान से नफरत है जो अच्छा है, क्योंकि वो अच्छाई का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है, अंदर तो उसके ना बहुत जलन है, बहुत जलन है, ईर्ष्या है, नेगेटिविटी है। वो पैसे वाले को देख नहीं सकता थोड़ी सी देर के लिए, कहता है पैसे तो क्या हुआ, पैसे ही तो है। उसके बाद अपने पास देख, अपन इज्जत कमा रखी है अपन ने। मेरे साथ बोलिए, मुझे अगर रिच बनना है तो मुझे एक्शन लेना है, फास्ट, पावरफुल, बड़े, बहुत ही करेजियस एक्शन लेना है, जबरदस्त एक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों, छोटे मोटे नहीं। पुअर दूसरों को जज करता रहता है, रिच अपने आप की कमाई पे फोकस करता रहता है और आगे बढ़ जाता है, अपने गोल पे फोकस करता है रिच आदमी। पुअर टॉक्स अबाउट अदर्स, रिच टॉक अबाउट देयर ड्रीम्स। रिच आदमी के पास समय नहीं है किसी दूसरे की बात सुनने का। मेरे सामने कोई बोले राहुल गांधी जी ऐसे कर रहे हैं तो मैं कहता हूं ठीक है भाई, कर रहे होंगे, अपने को क्या काम है। वंस इन अ व्हाइल ठीक है, ये डिस्कशन चल सकते हैं 2 महीने में 1 दिन, लेकिन रोज रोज मुझे न्यूज़पेपर में ये छानना है मोदी जी क्या कर रहे हैं राहुल। अरे मैं पॉलिटिक्स में जिस दिन जानने लगूंगा ना, उस दिन पॉलिटिक्स मेरा बिजनेस बन जाएगा और उसके बाद मैं ये सब के बारे में सबका चिट्ठा 1 ही महीने में जान लूंगा। लेकिन आज मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ता अखबार। कोई सुपरस्टार दुनिया का ऐसा नहीं पैदा हुआ किसी भी फील्ड का जो अपने फील्ड को छोड़ के दूसरों के फील्ड में दिन रात अपना दिमाग लगा रहा है। हाँ, महीने में 1-2 दिन अगर वो रेस्ट लेना चाहे तो वो दिमाग लगा लेंगे दूसरी जगह। पुअर दूसरों का ओपिनियन लेने में बिलीव करता है, रिच अपने दिल की सुनता है। बीएसआर सर ने कहा है 6.5 लाख रुपए का ट्रेनिंग है, मैं लूं कि नहीं लूं। घर गए यहाँ से प्रोग्राम से, पत्नी खाना बना रही है। बीएसआर सर की ट्रेनिंग 6.5 लाख की है, लूं कि नहीं लूं। चुपचाप रहो, खाना खाओ, फालतू की बातें नहीं करनी। पहले मैंने पिछले महीने पैसे के लिए बोला था, वो किधर दिया तुमने? नहीं दिया ना। बच्चे का सोचा है कोई?
खुद ही खुद का सोचते हो। ये बेचारा ट्रेनिंग इसलिए लेना चाह रहा है ताकि इसके बच्चे का भलाई हो जाए, लेकिन इसने गलत आदमी की राय ले ली। हर आदमी से राय लेता है, एक एवरेज आदमी जिंदगी भर राय लेता रहता है। ओनली पुअर को पुअर मिल जाता है तो पुअर आदमी राय देता है कि भाई सेफ खेल, समझ के खेल भाई, तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई साथ नहीं देता है। जब गरीबी आती है तो कोई साथ नहीं देता है। रिच आदमी भी जानता है गरीबी जब आती है तो कोई साथ नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो कहता है इट्स ओके। बोलते हैं अमीर वो जो फकीर है। फकीर होने का मतलब ये नहीं है कि फकीर है, फकीर होने का मतलब है जो फकीर होने को तैयार हो। बोले कोई बात नहीं, मैंने अपना जिंदगी का बेस्ट गेम खेलने के लिए सब कुछ दांव पे भी लगा दिया तो चलेगा। क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिकेट में क्या होता है, एक बल्लेबाज ने शॉट मारा और बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है। उस बॉल के पीछे कौन भाग रहा है? फील्डर भाग रहा है, पूरी ताकत से भाग रहा है फील्डर, पूरी ताकत से भाग रहा है फील्डर। और उसके बाद भी बॉल दूर से जा रही है। फील्डर क्या करता है, ज़ूप, पूरी हवा में छलांग लगा देता है फील्डर, और उस बॉल को रोकने के लिए ना पूरा गिर जाता है। वो गिरना उसका आखिरी गिरना हो सकता है उस गेम का। उसको उस समय चोट लग गई तो जिंदगी भर के लिए उस गेम से आउट हो सकता है। और कई प्लेयर ऐसे हैं जो चोट के कारण जिंदगी भर के लिए आउट हो गए। लेकिन खेलना है ना तो पूरी जान लगा के खेलना है। ये रिच अपने दिल की सुनता है, इसलिए वो बॉल के पीछे जाने से घबराता नहीं है, क्योंकि ये गिरने से पहले सोच रहा गिरूं नहीं गिरूं, गिरूं नहीं गिरूं, गिरूं नहीं गिरूं। गिरे नहीं तो जिंदगी में कभी भी नेशनल खेल नहीं पाएगा। दोस्तों, रिच बनने के लिए रिच माइंडसेट चाहिए। रिच की तरह सोचना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा, सोचना पहले पड़ेगा और एक्ट करना पड़ेगा आज, अभी, इसी वक्त। आज से आपके पास खोने के लिए समय है नहीं, मेरे पास खोने के लिए समय है नहीं। जो मेरे गोल है उसके लिए मुझे खोने के लिए समय नहीं है। ऐसा नहीं आज का प्रोग्राम हो गया, चलो पार्टी, ओ हुर्रे, पार्टी प्रोग्राम हो गया, अपने पास टाइम नहीं है। और अगर यकीन ना हो तो पूछ लीजिए, राकेश जी है हमारे जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। कल वो दोपहर में मेरे को होटल छोड़ के आए। उन्होंने मुझसे पूछा सर लंच, मैंने कहा लंच की जरूरत मैं रूम में मंगा लूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ लंच करता तो मेरे 3 घंटे 2 घंटे जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जाना नहीं है उनके साथ लंच करने। मेरे को पता है कि मेरे को 100 करोड़ की तैयारी करने के लिए अपने टाइम के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा। उन्होंने कहा सर डिनर, मैंने कहा डिनर मैं करता नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मैं सच में नहीं करता, मैंने कहा डिनर नहीं चाहिए। मैं गया, रात को वॉक करने के लिए गया, 1.5-2 किलोमीटर वॉक करने के लिए गया, रेलवे स्टेशन आया, इसी के सामने रेलवे स्टेशन में वो स्प्राउट्स वाला था। मैंने कहा भैया 1 स्प्राउट का पैकेट दे दे फटाफट। उसने बनाया, चना डाला, मूंगफली डाली, ये डाला वो डाला, 20 रुपए में बना, खाया मस्त। रात को जाके बढ़िया सो गए। खाने के लिए टाइम किधर है यार? खाने के लिए तो सब कुछ करते हैं, पेट के लिए तो सब कुछ करते हैं। मैंने कहा तू करता होगा गधे, मैं नहीं करता। कर पेट के लिए सब कुछ, पेट के लिए सब कुछ नहीं करना है। वापस से बोलिए, पेट के लिए सब कुछ, पेट के लिए नहीं करना है। क्या भूखा सोता है कोई आदमी? जो भूखा सोता है वही, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 दिन भूखा सो लेगा आदमी। खाना तो कहीं पे भी मिल जाएगा यार। सो रिच अपने सपनों की बात करते हैं, अपने दिल की सुनता है। दोस्तों, टाइम नहीं होना चाहिए फालतू की चीजों के लिए हमारे पास। हाँ, हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टिव चीज हो रही है उसके लिए टाइम होगा। पुअर लोग सिर्फ रुकावटें दिखती है इनको, रिच लोगों को सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दिखती है। पुअर लोगों को रुकावटें दिखती है। सिर्फ मेरी लाइफ में रुकावट है, उसको कोई भी आइडिया दे दो, उसको बोलो सुबह मेडिटेशन कर ले, वो बोलेगा नींद नहीं उड़ती। उसको बोले तू किताबें पढ़ ले, बोले किताब पढ़ने से नींद ज्यादा आती है। पुअर कॉन्शियसनेस आदमी को प्रॉब्लम ही दिखेगी। उसको बोलो पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, टाइम नहीं मिलता। अरे सेल्स सीख ले, सेल्स में कर नहीं सकता, कंप्यूटर से पैसा कमाना सीख ले, बोले उसका कोर्स तो महंगा है। अरे मेरे भाई तू इंस्टाग्राम ढंग से चलाना सीख ले, बोले इंस्टाग्राम से तो हो ही नहीं सकता, हजारों लोग इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत है। अरे मेरे भाई यूट्यूब का चैनल बना ले, बोले फोन अच्छा नहीं है, उधारी से मैं काम करता ही नहीं। अरे इसको रुकावटें ही रुकावटें दिखती है, क्योंकि ये आदमी ऐसा वाला है, आराम से। ये आदमी ना सारे वीडियो गलत तरह से लेटा मैं। ये आदमी क्या करता है, मेरी टॉक सुनता है ऐसे। हाँ, बात तो सही कह रहा है। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात है। हाँ बढ़िया होना चाहिए,
बिल्कुल रिच बनने के लिए रिच की तरह सोचना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। यार लेकिन आज तो ठंड जाता है, छोड़ना, अभी तो मैं रजाई ओढ़ के सो जाता हूँ, ये रजाई ओढ़ के सो जाता है। मेरे भाई रिच बनने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। अपॉर्चुनिटी दिखती है लोगों को, सिर्फ रिच लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो तो एक ही चीज देखते हैं, 1 रुपया लगा के 100 बन सकता है क्या कहीं से, 1 बना के 2 बन सकता है क्या कहीं से। एक और चीज, एक और बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला बताया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने बताया है कंपाउंडिंग का मैजिक। कंपाउंडिंग का मैजिक, कंपाउंडिंग क्या है? पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, चक्रवर्ती ब्याज, है ना, सुना है ना इसके बारे में। अमीरों के लिए ये फेवर में काम करता है, गरीबों के लिए ये अगेंस्ट काम करता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अच्छा, गरीब गरीब बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हो या मैं गरीब हूं। हेलो, गरीब मानसिकता की बात कर रहा हूं, है ना। अमीर और गरीब कोई नहीं होता है मेरे हिसाब से। जिस आदमी ने आज अपने आप को रिच बना लिया माइंड में, 10 साल बाद उसकी रिचनेस पूरी दुनिया देखेगी। समझ रहे हैं कितने लोगों को बात समझ में आई? तो अमीर गरीब ये मत सोचिएगा कि मैं आपके लिए कुछ कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें अमीरों के गुण अपनाने हैं। तो अमीरों का एक गुण है कि कंपाउंडिंग को वो बहुत सही तरीके से प्रयोग करते हैं। अब ये क्या है कंपाउंडिंग, इसको समझ लीजिए। कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पे ब्याज, 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 ब्याज पे ब्याज। और अमीरों के लिए और गरीबों के लिए प्रिंसिपल सेम है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। लेकिन रिच आदमी क्या करेगा? जानबूझ के सेल्स सीख लेगा। पहले दिन उसको सेल्स में पहले महीने 0 मिला, दूसरे महीने उसको 1000 मिला, तीसरे महीने 3000 मिला, चौथे महीने 5000 मिला, 8वें महीने उसको 10,000 मिला, 12वें महीने तक उसने 40,000 रुपए महीने का कारोबार कर लिया। अगले साल उसको 1 करोड़ मिलता है, अगले साल उसको 2 करोड़ मिलता है, अगले साल उसको 5 करोड़ मिलता है, अगले साल उसको 15 करोड़ मिलता है, अगले साल उसको 100 करोड़ मिलता है। ये कंपाउंडिंग है। और गरीब आदमी क्या करेगा? सेल्स सीखने का पैसा लगता है, मैं पैसा दूंगा नहीं। गरीब आदमी क्या करता है? नहीं सीखता है। नहीं सीखने के कारण या नहीं करने के कारण कुछ नया, या नहीं जाने के कारण वो जहां पे है ना, अगले साल उससे और ज्यादा पीछे हो जाता है, अगले साल उससे और ज्यादा पीछे हो जाता है। 10 साल बाद दुनिया इधर पहुंच जाती है, वो इधर और नीचे रह जाता है। तो दोस्तों ये कंपाउंडिंग जो है ना, कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग गरीबों के लिए अगेंस्ट काम करता है। छोटी सोच पैर की मोच बढ़ने नहीं देती, आपने सुना होगा। गरीब हमेशा खुद ही काम करने का प्लान करता है, अमीर हमेशा पैसे को काम पे लगाने की सोचता है। गरीब आदमी का बिलीफ सिस्टम, भागो मैं ही कर लूंगा, पोछा मैं ही लगा लूंगा, दिवाली की सफाई मैं ही कर लूंगा, और कुछ मैं ही कर लूंगा, मेरे पास समय है ना, ओ हो ये मैं कर लूंगा, शादी का काम मैं ही कर लूंगा, परोसगारी मैं ही कर लूंगा, सब कुछ मैं ही कर लूंगा, अरे फालतू क्यों पैसा देना है, सामान मैं उठा लूंगा, कुली को क्यों देना है, और किसी को क्यों देना है, मैं ही कर लूंगा, हर चीज मैं ही कर लूंगा। अमीर आदमी जो कहता है वो कहता है भैया पैसे से कौन कौन से काम हो सकते हैं, पैसा काम पे लगाओ। लेकिन आप कहोगे जब पैसा नहीं है तो पैसे को कैसे काम पे लगाए? पैसा नहीं है तो 1 रुपया बचाओ और 1 रुपए को काम पे लगाओ। कम से कम आपका 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट, इसका सिंपल सा मतलब है इन्वेस्ट करता है रिच पर्सन। क्या करता है? इन्वेस्ट। वो हर तरह की चीजों में इन्वेस्ट करता है, वो स्किल में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। गरीब आदमी के पास चले जाओ, शेयर मार्केट बिल्कुल जुआ है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। और अमीर आदमियों में से एक मुझे बता दो जो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाता। सारे शेयर मार्केट में लगाएंगे, सारे रियल एस्टेट में लगाएंगे, सारे गोल्ड में लगाएंगे, सारे अपनी बुद्धि को इंप्लीमेंट करने में लगाएंगे, और सारे अपने हर एक चीज को अच्छे से करने में लगाएंगे पैसा। और हम लोग कहते हैं पैसा मत लगाओ, शेयर मार्केट में बिल्कुल मत लगाओ, फॉरेक्स में बिल्कुल मत लगाओ। अरे भाई ये सारी चीजें शुरू होती है 100 रुपए से। पहला इन्वेस्टमेंट 100, 200, 500 रुपए से शुरू होता है। हम प्रॉब्लम ये भी करते हैं 100, 200 रुपए लगाएंगे भी और 5 साल में वो 200 का 400 हो गया तो भी क्या बड़ी बात है। अरे मेरे भाई वहां से ही शुरू होता है, वहीं से आदत पड़ती है, वहां से ही जब बिना आपने वो 200 का 200 भी बिना आपके इंटरवेंशन के हुआ। मैं कई बार शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूं और कई बार ऐसा होता है कि 2-2 साल में डबल हो जाता है। कई बार कोई अच्छा शेयर मिल गया तो 2 साल में डबल, 2 ईयर्स के अंदर। दोस्तों गरीब दिखावे के लिए खर्चा करता है, अमीर कमाने के लिए खर्चा करता है।
घर अच्छा बनाना चाहिए। क्यों? लोन लो, घर अच्छा बनाओ। क्यों? क्योंकि दूसरों को दिखाना है। गरीब आदमी पहले घर लेता है। देखिए एक कैलकुलेशन आपको बताता हूं करके। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा आज। मान लीजिए एक कोई भी एवरेज इंसान घर खरीदता है, क्योंकि सबसे बड़ा सपना इंडिया के सभी लोगों का क्या होता है? घर खरीद लो यार। ट्रू और नॉट? सबसे बड़ा सपना यही होता है, सारे सपनों में सबसे बड़ा 3 ही सपने होते हैं एक मिडिल क्लास आदमी के। घर खरीद लूं, बच्चों की पढ़ाई करवा दूं, उनकी शादियां करवा दूं। एक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी इन तीनों में पूरी जिंदगी निकल जाती है। और अमीर आदमी कभी भी इन तीनों के बारे में कभी नहीं सोचता। अमीर आदमी कभी भी घर बनाने के बारे में नहीं सोचता। वो कहता है व्यापार अगर मैंने बना लिया ना तो हर महीने घर बना लूंगा, हर महीने घर बना लूंगा, हर 2 साल में घर बना लूंगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, 80% 90% बिजनेसमैन जब तक उनका बिजनेस इस लेवल पे नहीं आ जाता कि सीए कहे सर इन्वेस्टमेंट करो और घर वर कुछ खरीद लो, तब तक वो घर नहीं खरीदते। 90%। एक बार उनके पास बहुत पैसा आता है, फिर सीए कहता है हर साल सर आपको कुछ तो इन्वेस्टमेंट, फिर वो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाते हैं। शुरू में नहीं बनाते। एक एवरेज पर्सन हमारे जैसा वो क्या करता है? 1 करोड़ का घर खरीदना चाहता है, यही उसका सबसे बड़ा सपना होता है। 90% लोग 70 लाख रुपए और 20 लाख रुपए, 90 लाख रुपए का लोन लेके घर लेते हैं। अब उसके आगे की कहानी, उसके आगे शुरू हो जाती है इसकी ईएमआई। और ये ईएमआई देनी पड़ती है कम से कम 20 साल, 20 इयर्स। करेक्ट? यानी कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या हो गई? रिस्क इक्वल्स टू 0। अब आदमी चाह के भी ना तो जॉब छोड़ सकता है। शादी हो गई, अब बच्चे भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो बच्चों की एक्सपेंशन बढ़ रहा है, तो थोड़ी बहुत इनकम बढ़ती है। हर साल एक आदमी की मान लो 10% बढ़ती है, तो 10% से एक्सपेंसेस वैसे ही बढ़ जाता है। वो हैंड टू माउथ काम चलाता है। करेक्ट और नॉट? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यही 1 करोड़ रुपया एक बिजनेस बनाने में लगाया होता उस इंसान ने, तो वो 20 सालों में कहां पहुंचता बिजनेस? 99% लोग 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं। 99% लोग क्या करते हैं? 5 लाख से कुछ शुरू हो रहा है क्या? 15 लाख से कुछ शुरू हो रहा है क्या? 10 लाख से कुछ शुरू हो रहा है क्या? जो अपने पास है ना, उसी से आप शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो आपका है ही नहीं, ये आपका है ही नहीं। और नए बिजनेस के लिए आपको कौन 70 लाख देगा, कौन 20 लाख देगा? कोई नहीं देगा। बिजनेस की बात भी करोगे तो आपके पास ऑप्शन एक ही रहता, 10 लाख से शुरू करना है। और आप 10 लाख से शुरू करके आपका बिजनेस 10 लाख से करते, 20 साल के अंदर ये बिजनेस कम से कम 100 करोड़ का हो सकता था। लेकिन घर 20 साल के अंदर सिर्फ 2.5 करोड़ या 3 करोड़ का हुआ, और उसके लिए रिस्क और खत्म हो गई। एंड जब तक 20 साल बिताते हैं तब तक ये घर आपके छोटा पड़ने लग जाता। ये बहुत बहुत रोचक चीज है जो आपको सबको समझनी है दोस्तों। और ये मिडिल क्लास फैमिली का प्रोग्रामिंग है। घर खरीद, घर खरीद, घर तो अपना होना चाहिए, घर तो खुद का होना चाहिए, घर के बिना कुछ नहीं, घर घर। और फिर घर के साथ आता है डर, डर। कुछ करना है डर, कुछ करना है डर, रिस्क लेना है डर।